लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया, एकदम बिंदास चल रही होगी, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। पार्टनरशिप का आज आखिरी क्लास है हम लोगों की, है ना। और एक बार मुझे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का सर। सबसे पहले तो ये रेशियो ही खराब लग रहा है। आप 8 5 4 का एलसीएम लेंगे 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 की गुणा यहाँ करेंगे तो 8 5 40, 5 5 25 हो जाएगा। यानी ए ने जो इन्वेस्टमेंट किया होगा वो 25 रुपए की राशि का इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो 40 की गुणा यहाँ करेंगे 5 8 40, 8 दूनी बी ने जो इन्वेस्टमेंट किया होगा वो 16 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होगा। 4 ढाई 40, सी ने जो इन्वेस्टमेंट किया होगा 10 या 30 का इन्वेस्टमेंट किया होगा। ठीक है, 6 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी में 20% की वृद्धि कर दी। क्या 6 महीने तक यही प्रॉफिट रहेगा? 25 का 150 रुपए प्रॉफिट हो गया होगा, बहुत बढ़िया। अगर 25 रुपए पहले पूंजी लगी थी और 6 महीने बाद 20% की वृद्धि कर दिया, 20% का मतलब 1/5 यानी 5 रुपए की वृद्धि कर दी, तो अब 30 रुपए पूंजी होगी। अगले 6 महीने 30 रुपए के हिसाब से 180 रुपए हो जाएगी। यानी टोटल मिला के 150 और 180 पूरे साल का प्रॉफिट 330 रुपए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इस बात में, आगे बढ़िए। बी ने अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि की 6 महीने बाद ही। 6 महीने तक इसका प्रॉफिट कितना हो गया होगा? 96 रुपए। 50% मतलब आधी, 16 का आधा 8 की वृद्धि कर दी। अब उसका प्रॉफिट, अब उसकी पूंजी 24 होगी। अगले 6 महीने में वो 144 रुपए का प्रॉफिट देगा। टोटल लाभ 6 और 4 10 को 0 हासिल, 1 9 4 13 14 को 4 हासिल 1 240 रुपए हो जाएगा। कितना? 240 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अगर आगे देखो सी की पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी सी की पूंजी पूरे 12 महीने के लिए यही पूंजी लगी रही, 360 रुपए इसका प्रॉफिट हो गया। अब आप देख लो प्रॉफिट का रेशियो निकल के कैसे होगा। ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो निकल के देख लो कैसे होगा मेरे भाई, है ना। आपने यहां देखा 0 0 0, 3 से कटा 11 बार, 3 से कटा 8 बार, 3 से कटा 12 बार। मेरे हिसाब से टोटल प्रॉफिट 11 और 8 19, 19 और 12 31 होगा। और उसने दिया है कितना? 2,80,000। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो 11 और 8 19, 19 और 2 21 और 10 31। एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? इतनी आ जाएगी। तो वार्षिक लाभ पूछा। अच्छा, उसने डिफरेंस दे रखा है। देखिए, यदि वार्षिक लाभ में बी और सी के शेयरों के अंतर, बी और सी के शेयरों का अंतर 4 आ रहा है, उसने कितना दिया है? 2,80,000 दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू 4 7 28, एक पार्ट की वैल्यू 70,000 आ जाएगी, है ना। उसने टोटल लाभ पूछा है 12 और 8 20 और 11 31 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो आप कह देंगे 7 एकम 7 7 दिया 21 हो जाएगा, यानी 21.7 लाख हो जाएगी। 21.7 लाख, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने यहाँ क्या दिया हुआ था? ये दिया हुआ था बी और सी के शेयरों के बीच अंतर। पूंजी लगाई है 15,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, और इसने कितनी पूंजी लगाई है? 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया है। तीनों का गया। ठीक है, एक वर्ष के बाद ए और बी में से प्रत्येक ने 5,000 रुपए अधिक निवेश किए। एक वर्ष के बाद ए और बी में से प्रत्येक ने 5,000 रुपए अधिक निवेश किए, है ना। जबकि सी ने 10,000 रुपए निकाल लिए। बेटा सब जगह जीरो कट रही है क्या? काट दो मेरे भाई, सब जगह कट रही है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करना मेरे भाई, है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि 3 लोग हैं, ए बी और सी। ए ने कितनी पूंजी लगाई है? 2, बी ने कितनी लगाई है? 3, और सी ने कितनी लगाई है? 4। ठीक है, उसने कहा है एक वर्ष के बाद ए और बी में से प्रत्येक ने 1 रुपया अधिक निवेश किया, जबकि सी ने 2 रुपए निकाल लिए। तो प्रारंभ से 3 वर्ष बाद तीनों के लाभ का अनुपात क्या 1 वर्ष तक इसकी पूंजी यही लगी रही? 2 रुपए लाभ हो जाएगा। क्या 1 वर्ष तक इसकी पूंजी यही लगी रही? 2 रुपए लाभ हो जाएगा, 3 रुपए लाभ हो जाएगा। अब आप कहेंगे जी यहाँ आपने समय जो है वो महीने में क्यों नहीं लिया? समय महीने में लोगे तब भी आंसर उतना ही आएगा, लेकिन यहाँ मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पूरा पूरा महीने साल का दिया होता है। ये 1 वर्ष के बाद चेंज कर रहे हैं और 3 वर्ष के बाद का पूछा है, यानी महीने का कहीं जिक्र आप लोगों को दिया हुआ नहीं है। आपने कहा जी 1 साल बाद ये कितना रुपए बढ़ा देता है? 1 रुपया बढ़ा देता है। पहले 2 रुपए था, अब 3 रुपए हो जाएगा। अगले 2 साल में 3 रुपए के हिसाब से 6 रुपए प्रॉफिट हो जाएगा। पहले 3 रुपए था और 1 रुपया बढ़ा दिया, 4 रुपए हो जाएगा। 1 साल पहले हो चुका है, अगले 2 साल में 4 रुपए के हिसाब से 8 रुपए हो जाएगा। ठीक है, जबकि सी ने 2 रुपए निकाल लिए। पहले तो इसका 1 साल में जो है वो 4 रुपए रहा, अब 2 रुपए निकाल लिए, 2 बच गए। अगले 2 साल में इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 4 रुपए हो जाएगा। अब आप मुझे बता दीजिए इनके प्रॉफिट का रेशियो। इसका प्रॉफिट 8 हो जाएगा, इसका प्रॉफिट 11 हो जाएगा और इसका प्रॉफिट 8 हो जाएगा। यानी तीनों के प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा? तीनों के प्रॉफिट का रेशियो 8 11 8 आ जाएगा। तीनों के प्रॉफिट का रेशियो जो है वो 8 11 8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये यूपीएसआई में पूछा गया है 2021 में भाई, जो 6 5 8 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी करते हैं। एक वर्ष के बाद ए $5200 का और निवेश करता है तथा बी $4000 निकाल लेता है। अब निवेश का अनुपात जो है वो 7 5 4 हो जाता है। अब निवेश का अनुपात जो है, अब निवेश का अनुपात 7 5 4 हो जाता है। तो शुरू में इन्हें कितना निवेश किया? जब हमने रेशियो पढ़ा था तो मैंने आपको एक बात समझाई थी, अगर शुरुआत में आपको रेशियो दिया हुआ है, उसमें कुछ घटत बढ़त करके फिर से आपको रेशियो दिया हुआ है, तो आप वहां क्या लगा सकते हैं? आप वहां क्रॉस मेथड लगा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, 3 दोस्त हैं ए बी और सी। इन तीनों की राशि का अनुपात कितना दिया हुआ है? 6 5 8 दिया हुआ है। ठीक है, एक वर्ष के बाद ए 5200 रुपए का इन्वेस्टमेंट करता है, ये 5200 रुपए लिख दिया, और बी 4000 रुपए निकाल लेता है, ये 4000 रुपए निकाल लेता है। अब इनका अनुपात 7 5 4 हो जाता है। अब इनका अनुपात 7 5 4 हो जाता है। इसको लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या यहाँ क्रॉस मेथड लगा सकते हैं? क्या आप जो है क्रॉस मेथड लगा सकते हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लगा सकते हैं। लगाओ फिर। ज्यादा वाले में से कम वाला घटाना होता है। 5200 की गुणा 5 में करेंगे तो 26,000 आएगा, 7 की गुणा 4 में करेंगे तो 28,000 आएगा। तो 26,000 बड़ा है, उसमें से हमें घटाना है 28,000। अच्छा प्लस का है, 5200 पंजे कितना होता है? 26,000 होता है, उसमें से घटाना है हमें माइनस का 28,000 घटाना है, माइनस का 28,000 घटाना है। यहाँ ये 6 पंजे 30, 7 पंजे 35, 35 में से हमें 30 घटाना होगा, यानी यहाँ कितना आ जाएगा? 5। अब 26,000 और 28,000 कितने हो जाएंगे? 54,000 हो जाएंगे। ठीक है, एक पार्ट की वैल्यू 10,800 हो जाएगी। एक पार्ट की वैल्यू 10,800 हो जाएगी। ठीक है, अब उसने ये कहा है शुरू में ए ने कितना निवेश किया? शुरू में ए ने कितना निवेश किया, यानी वो 6 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो 8 48 को 8 हासिल 4 6 0 0 4 आ जाएगा, 6 एकम 6, यानी कि ए ने निवेश जो किया होगा वो 64,800 का किया होगा। ए ने जो, अब देखिए मेरे दोस्त, आपके सामने जो क्वेश्चन है वो है डोनेशन और टैक्स के। हमें जो प्रॉफिट होता है उसमें से हम कुछ राशि डोनेट निवेश करते हैं, मयूर और अहम 2 3 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में प्रवेश करते हैं, यानी साझेदारी एक चलाते हैं। ठीक है, कुल लाभ का 10% जो है वो दान में चला जाता है।
अगर दान में चला गया होगा 10% तो टोटल लाभ का 90% इनमें बटा होगा। यदि अहम का हिस्सा 4860 है तो अर्जित कुल लाभ क्या है वो मुझे बताना है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएंगे, मैं एक छोटी सी चीज पूछना चाह रहा हूँ। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये दो लोग हैं, ये दो लोग हैं मेरे भाई, इन दोनों ने जो पैसा लगाया है वो 2-3 लगाया है, मयूर और अहम ने, ठीक है। अहम का हिस्सा 4860 है, यानी ये वाला हिस्सा 3 की वैल्यू 4860 दी गई है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 एकम 3, 3 18, 3 दूनी 6, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर मैं पूछूं इनमें दोनों में टोटल लाभ बटा कितना है, 2 रुपए से मिले 3 रुपए से, क्या 5 की वैल्यू इतनी हो जाएगी, यानी इनमें बटने वाला जो प्रॉफिट होगा वो ये होगा। अब उसने ये कहा है कि भैया जी इनमें जो पैसा बटता है वो 90% बटता है, यानी ये जो वैल्यू आप लोगों को दी हुई है जो इनमें पैसा बटा दोनों में, वो 90% पैसा बटा, क्योंकि 10% तो दान में चला गया। अगर ये 90% की वैल्यू है तो 1% की वैल्यू इतनी हो जाएगी। उसने टोटल पूछा है, यानी वो 100% की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई 0 से 0 कट गई, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72 होता है, 18 पंजे 90 की गुणा 100 में करेंगे तो टोटल प्रॉफिट जो है वो 9000 आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है, तो अर्जित कुल तो मेरे भाई 5 के रेशो में निवेश करते हैं, यानी कि आपने तीनों की राशि का अनुपात लिख लिया, ए बी और सी, तीनों 2 3 5 के रेशो में निवेश करते हैं। यह निर्णय लिया गया कि लाभ का 9% दान में दिया जाएगा, यानी अगर 9% दान में चला गया तो 91% इन लोगों में बटा होगा। यदि कुल लाभ 2,50,000 है, टोटल प्रॉफिट कितना था, 2,50,000, अब 9% लाभ में चला गया तो इनका 91% टोटल प्रॉफिट का बटा होगा। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों तीनों में बटा कितना है, 5 3 8 2 10 रुपए बटा है, जो निवेश का अनुपात है, जो निवेश का अनुपात है बच्चे, जो निवेश का अनुपात है वही मेरे भाई प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा। तो अगर मैं अपने हिसाब से आपसे पूछूं कि 10 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, तो 10 पार्ट की वैल्यू मतलब इनमें बटने वाला प्रॉफिट। अगर टोटल प्रॉफिट 2,50,000 है, उसमें से 9% दान में चला गया है तो 91% दोस्त बटा होगा, और इनमें बटा है वास्तव में 10 रुपए, तो 10 की वैल्यू ये दी गई है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त इतनी हो जाएगी। अब वो आपसे ये कह रहा है, हाँ वो आपसे ये कह रहा है लाभ में सी का हिस्सा क्या होगा, यानी वो 5 पार्ट की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो आप देखेंगे 0 आएगी, है ना। अच्छा एक काम करिएगा, ये 250 लिख दीजिए यहाँ पे, और 5 एकम 5, 9 पंजे 45, है ना। 25 पंजे 125 को 5 हासिल लगे 12, 25 पंजे 125 और 12 137 को 7 हासिल लगे 13। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 1,13,750 रुपए का देगा, उसे कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा बच्चे, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं, दो लोग हैं पी और क्यू, एक 1400 रुपए के साथ निवेश करता है और एक 1800 रुपए के साथ निवेश करता है, ठीक है मेरे भाई। वे लाभ के आधे हिस्से को, बेटा ध्यान से सुनना, आधे हिस्से को व्यवसाय के संचालन के लिए रखते हैं, यानी जो भी टोटल प्रॉफिट हुआ होगा उसको, उसके आधे को वो आगे के संचालन के लिए रखते हैं। शेष हिस्से को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं, बचा हुआ हिस्सा जो है वो अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि लाभ में उनके हिस्से का अंतर 47 रुपए है, मेरे हिसाब से कितना आएगा उनका अंतर, आप कहेंगे 2 7 14, 2 9 18, मेरे हिसाब से इनके लाभ के बीच 2 रुपए का अंतर है, उसने 47 रुपए का अंतर दिया है, क्या एक पार्ट की वैल्यू इतनी हो जाएगी। इसको 7 रुपए मिलते हैं, इसको 9 रुपए, दोनों को मिलाकर बटने वाला लाभ 16 रुपए हो जाएगा, यानी ये इन दोनों में बटने वाला लाभ था। उसने आपसे कहा है इन दोनों में आधा ही लाभ बढ़ता है, आधा तो उस बिजनेस को चलाने के लिए आगे के लिए रख लिया जाता है। तो जब इन दोनों में 16 रुपए बटा है तो ये 16 पार्ट की वैल्यू आधे की वैल्यू है, आधा ही तो बटा होगा। अब उसने पूछा है टोटल लाभ बताओ, यानी इस आधे पार्ट का हमें दुगना करना पड़ेगा तब जाके टोटल प्रॉफिट आएगा। 16 7 112 को 2 हासिल 11, 16 चौका 64 और 11 75 हो जाएंगे, यानी टोटल प्रॉफिट जो है वो 752 रुपए का हुआ होगा। मैं फिर से केशव सुरजीत और थॉमस ने, केशव सुरजीत और थॉमस, इन्होंने कुछ राशि का इन्वेस्टमेंट किया है, 2 3 4 के रेशो में राशि का इन्वेस्टमेंट किया है। उनके निवेश की अवधि, अच्छा ये तो कैपिटल यानी पूंजी का रेशो था। अगर टाइम का रेशो मैं आपसे पूछूं तो टाइम का रेशो 5 6 और 9 दिया हुआ है, कितना 5 6 और 9 दिया हुआ है, ठीक है। लाभ का 20% कार्यालय के किराए और रखरखाव पर खर्च हुआ, 20% अलग हटा दो, ये आगे के लिए रख लिया, क्या इनमें जो बटा होगा वो 80% रुपए बटा होगा, बहुत सही। शेष लाभ आपस में बांटा गया, यदि केशव और सुरजीत के लाभों के बीच अंतर इतना था। आप ध्यान से सुना, अगर मैं प्रॉफिट का रेशो निकालना चाहता हूं तो कैपिटल इंटू टाइम, यानी 10 रुपए प्रॉफिट, इसे 18 रुपए प्रॉफिट, इसे 36 रुपए प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का रेशो जो आ जाएगा वो 5 9 18 का आ जाएगा। अब उसने ये कहा है कि लाभ का सर रेशो 100% है, तो 2 से भाग क्यों, 2 से भाग क्यों यार बेटा जी, 9 और 7 16, इन दोनों का डिफरेंस 2 दिया था, उसने दोनों का डिफरेंस 47 दिया है, तो 2 की वैल्यू 47 है, तो 1 की वैल्यू 47 बटे 2। अगर 1 की वैल्यू 47 बटे 2 तो इनमें बटने वाला लाभ 16 की वैल्यू इतनी, क्योंकि इनमें आधा लाभ ही बटा है इसलिए आधे की वैल्यू है, पूरे की वैल्यू निकालने के लिए हमें दुगना ही तो करना पड़ेगा। प्रॉफिट का रेशो आ चुका है। उसने कहा केशव और सुरजीत के लाभ के बीच अंतर मेरे हिसाब से कितना है, 4 है, और उसने कितना दिया है 7264 दिया है। अगर 4 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 4 6 24, 1 की वैल्यू 1816 आ जाएगी। तो उसने कहा है कुल लाभ कितना है। अच्छा मुझे ये बताइए इनमें कितना बटा, 18 9 27 5 32, अगर एक बराबर इतना है तो 32 बराबर कितना होगा, क्या इनमें बटने वाला लाभ आ जाएगा। अगर इनमें बटने वाले लाभ की बात हो रही है तो इनमें तो केवल 80% बटा है, यानी 80% की वैल्यू ये दी गई है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी। तो उसने टोटल लाभ पूछा है, यानी वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। भाई 20% तो अलग रख दिया ना, इनमें जो बटा होगा वो 80% ही तो बटा होगा। अब इनमें जो पैसा बट रहा है वो ये है, टोटल 32 की वैल्यू निकाली तो टोटल इनमें बटने वाला पैसा ये है, यानी 80% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू इतनी, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। बस यहां से सॉल्व कर लीजिए, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 5 दूनी 10, 0 हो जाएगा, ठीक है। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, पीछे 40 आएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया। 1,70,100 रुपए और 97,200 रुपए का एक व्यवसाय में निवेश किया है। दो व्यक्ति हैं ए और बी, और इसने कितना निवेश किया है 1,70,100 रुपए का, और इसने किया है 97,200 रुपए का। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। अगर मैं यहां से देखूं 9 से 9 एकम 9, 8 बचेंगे, 9 अट्ठे 72, 9 नाम 81, और 9 से देखूं 9 एकम 9 0, 9 अट्ठे 72, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18,
3 7 21, 3 चौक 12, यानी इनकी कैपिटल का रेशो कितना आ जाएगा, 7 4 का इनका कैपिटल का रेशो आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन ने कहा है वे सहमत है कि लाभ का 40% उनके बीच समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए, यानी 40% जो है इनके बीच समान रूप से विभाजित किया जाना चाहिए, यानी दोनों को बराबर बराबर मिलना चाहिए 40% में से। बाकी उनके निवेश के अनुसार उनके बीच विभाजित किया जाना चाहिए। जो वो 60% बचा पैसा वो निवेश के अनुपात में विभाजित किया जाना चाहिए। इसे 7 रुपए मिलने चाहिए, इसे 4 रुपए मिलने चाहिए। यदि ए को बी से 2727 रुपए अधिक मिले, मेरे हिसाब से इससे इसको कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, 3 रुपए। उसने कितने बोला है, 2727 रुपए अधिक बोला है क्या, यानी कि एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 909 आ जाएगी। तो दोस्त मेरे 11 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, 7 4 11 इतनी आ जाएगी। क्या इनमें बटने वाला प्रॉफिट जो पूंजी के हिसाब से बटा होगा वो 11 रुपए होगा 11 पार्ट की? क्या ये वाला प्रॉफिट वो है जो पूंजी के हिसाब से बटा है? 7 4 पूंजी के हिसाब से बटा है, पूंजी के हिसाब से बटने वाला प्रॉफिट 60% है, यानी ये 60% की वैल्यू है। तो वो आपसे पूछ रहा है कुल लाभ ज्ञात कीजिए, यानी वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। बस आप यहां से सॉल्व कर दीजिए। 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 303 हो जाएगा, 303 पंजे 1515 हो जाएगा, और 1515 की 11 में गुणा करेंगे, 11 पंजे 55 को 5 हासिल 5, 11 कम 11 5 16 को 6 हासिल 1, 11 पंजे 55 56 को 6 हासिल लगे 5, 11 कम 11 5 16, 16665 रुपए हो जाएगा, 16665 रुपए हो जाएगा। हमारे पास प्रॉफिट का रेशो आ चुका है, कैपिटल का रेशो आ चुका है। बी ने 10 महीने के लिए 8000 रुपए का निवेश किया और सी ने 6 महीने के लिए 12000 रुपए का निवेश किया। एक कार्यकारी सदस्य था, यानी ए एक्टिव पार्टनर था, जिसके लिए उसे अपने पारिश्रमिक के रूप में लाभ का 20% प्राप्त होता है। जितना टोटल प्रॉफिट होता है ना, 20% उसे एक्टिव पार्टनर की वजह से मिल जाता है, क्योंकि वही बिजनेस को संभाल रहा है। बाकी 80% इनके प्रॉफिट के बीच बटेगा। एक वर्ष में अर्जित कुल लाभ जो है वो 14750 रुपए है। तो इस लाभ में सी का हिस्सा कितना है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। 3 लोग हैं, ये 7000 रुपए इन्वेस्टमेंट करता है 12 महीने के लिए, ये 8000 रुपए इन्वेस्टमेंट करता है 10 महीने के लिए, और ये 12000 रुपए इन्वेस्टमेंट करता है 6 महीने के लिए। पूंजी गुणा समय इसका प्रॉफिट, पूंजी गुणा समय इसका प्रॉफिट, पूंजी गुणा समय इसका प्रॉफिट। अगर मैं प्रॉफिट का रेशो निकालूं, अगर मैं इसका प्रॉफिट का रेशो निकालूं तो आप मुझसे क्या कहेंगे, 12 सत्ते 84 होगा, 10 अट्ठे 80 होगा, 12 छिंग 72 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 होगा 0, 4 से काटेंगे 18 बार, यानी ये प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा। अब उसने कहा है 20% तो ए को मिल गया, यानी कि जो बचा 80% जो बचा वो इस रेशो में बटेगा। टोटल प्रॉफिट था 14750, इसमें 20% अलग चला गया, तो इसमें 80% इन तीनों में बटा होगा, और इन तीनों में बटने वाला पैसा 21 और 20 41 और 8 49 और 10 59 रुपए बटा होगा। आपने कहा बिल्कुल, एक पार्ट की वैल्यू इतनी हो जाएगी। इस लाभ में सी का हिस्सा यानी 18 पार्ट की वैल्यू पूछी, आंसर 9 का मल्टीपल होगा। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 59 तिया 9 तिया 27 को 7 हासिल 2 177, 59 दूनी 108 होता है, 118 हो गया, 18 और 11 29 95, 59 पंजे 295 होते हैं। तो मेरे भाई 18 144 की गुणा 25 में कर दो आप लोग, 25 चौका 100 को 0 हासिल 10, 25 चौका 100 और 10, 110 को 0 हासिल 11, 25 एकम 25 और 11 36 हो जाएगा, यानी कि मेरे भाई सी को मिलने वाला प्रॉफिट 36 होगा। आंसर सी लोग हैं एबीसी, और इन तीनों ने जो पूंजी का इन्वेस्टमेंट किया वो 1:4 के अनुपात में दिया। सर जी ए को दिया गया है 20%, हाँ बेटा ए को 20% दे दिया गया, मुझे उससे मतलब नहीं है ना। जो टोटल प्रॉफिट था अगर इसमें से ए को 20% चला गया तो इसमें से 80% ही तो बचा होगा, यही इन तीनों को फिर मिला होगा पूंजी के हिसाब से। तो इन तीनों को मिला है टोटल 59 रुपए, तीनों को जोड़ दिया 59 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू है, तो उसने सी की वैल्यू पूछी यानी 18 की वैल्यू पूछी है। बताइए, क्वेश्चन ने आपसे ये कहा है कि इन तीनों ने 1:4 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। प्रत्येक 3 माह के अंत में ए अपनी पूंजी को दुगना कर लेता है। 3 महीने के लिए पूंजी लगी रही 3 रुपए हो गया, फिर दुगनी कर ली 2 रुपए पूंजी 3 महीने के लिए लगी रही 6 रुपए हो गया, फिर अपनी पूंजी को हर माह दुगनी कर लेता है, हर 3 महीने के बाद दुगनी, 2 की दुगनी 4 रुपए पूंजी लगी रही अगले 3 महीने में, तो मेरे प्यारे दोस्त फिर 12 रुपए हो गया इसका लाभ, फिर 8 रुपए पूंजी होगी अगले 3 महीने में तो 24 रुपए लाभ हो गया। क्या पूरे साल का प्रॉफिट 24 और 12 36 और 6 42 और 3 45 रुपए हो जाएगा पूरे साल का प्रॉफिट। हर 3 महीने पे दुगनी कर लेता है अपनी राशि को, ये ना प्रत्येक 3 माह के अंत में ए अपनी पूंजी को दुगना कर लेता है। तो पहले 1 रुपया लगाया था, 3 महीने तक 1 रुपए के हिसाब से 3 रुपए हो गए, फिर दुगनी होगी 2 रुपए के हिसाब से 3 महीने में 6 रुपए हो गए, फिर दुगनी होगी 4 रुपए के हिसाब से 3 महीने में 12 रुपए हो गए, फिर दुगनी होगी 8 रुपए के हिसाब से 3 महीने में 24 रुपए हो गए, टोटल 12 महीने में 45 रुपए प्रॉफिट। बी अपनी पूंजी को आधा कर लेता है, 3 महीने तक 12 रुपए हो गए, फिर आधी कर ली होगी, अगले 3 महीने में मेरे भाई 6 रुपए हो गया होगा, फिर 1 रुपया रह गया, फिर अगले 3 महीने में 3 रुपए हो गए होंगे, फिर आधा रुपए रह गया, अगले 3 महीने में मेरे भाई 1.5 रुपया रह गया होगा। यही तो होगा। 1 सेकंड रुकना, तो 2 हो गई, 2 से आधी 1 हो गई, 1 से आधी आधी हो गई, तो ये इसका टोटल प्रॉफिट 12 6 18 3 21 22 रुपए टोटल प्रॉफिट आया है। अब सी के बारे में और जान लो, सी अपनी पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं करता है, ठीक है। अगर अपनी पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं करता है तो इसकी पूंजी 48 रुपए होगी, ठीक है। यहां से पॉइंट हटाइए, दोनों जगह पॉइंट बढ़ा दीजिए, यानी 5 से काटेंगे 90 आएगा, 5 चौक 20, 5 पंजे 25 आएगा, 5 नाम 45, 5 छंग 30 आएगा। अगर मैं 3 से काटूं 30 बार कटेगा, 3 से काटूं 15 बार कटेगा, 3 3 9 3 दूनी 6। क्या यही रेशो आ जाएगा मेरे भाई? क्या यही रेशो हो जाएगा? अब क्वेश्चन ने कहा है वर्ष के अंत में यदि लाभ में बी का हिस्सा 4,50,000 था, बी का हिस्सा दे रखा है 4,50,000, तो मेरे प्यारे दोस्त एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी। तो कुल लाभ कितना है? 32 और 5 47 15, 47 और 30 77 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो 7 21 को 1 हासिल 2 7 21 और 2 23 यानी 23.1 लाख रुपए। क्वेश्चन बड़ा बढ़िया था, क्वेश्चन बहुत बढ़िया था मेरे भाई, मेरी बात को सुनिएगा थोड़ा सा। प्राप्त होता है यानी अगर टोटल प्रॉफिट 10 है ना तो उसमें से 9 रुपए जो है वो ए को प्राप्त होंगे। अगर टोटल प्रॉफिट 10 है तो उसमें से 9 रुपए जो है वो ए को प्राप्त होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बी और सी शेष लाभ को आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं।
10 में से 9 बट गया, एक बचा, ये आधा आधा बांट लेते हैं, ये आधा मिल गया होगा, ये आधा मिल गया होगा, पॉइंट हटाइए, दोनों जगह से हटेगा, यहां जीरो लग जाएगी। ठीक है बच्चे, अब अगर मैं यहां से देखूं इनके प्रॉफिट का रेशो, तो इनके प्रॉफिट का रेशो जो आएगा वो ये आएगा, जो इनके प्रॉफिट का रेशो होगा वही इनकी कैपिटल का रेशो होगा, क्योंकि टाइम बराबर दिया हुआ है। ठीक है, एक ही आय में 270 रुपए की वृद्धि हो जाती है, अगर एक ही इनकम 270 रुपए बढ़ जाती है तो लाभ 12% से बढ़कर 15% हो जाता है। अच्छा ये बताइए, लाभ 12% से बढ़कर 15% हुआ, यानी लाभ के 3% बढ़ने की वजह क्या है? 270 रुपए है। जैसे ही 270 रुपए का इंक्रीमेंट हुआ वैसे ही लाभ 12 से बढ़कर 15% हुआ, यानी कि 1% की वैल्यू 90 है, तो 100% की यानी ए की टोटल इनकम जो है वो 9000 हो जाएगी, यानी ए ने जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया होगा वो 9000 हो जाएगा। अब उसने कहा बी और सी द्वारा निवेश की गई कुल राशि बताइए। ए ने किया है 9000 का इन्वेस्टमेंट मेरे भाई, तो एक पार्ट की वैल्यू 500 हो जाएगी, तो इसने भी 500 का इन्वेस्टमेंट किया होगा, इसने भी 500 का इन्वेस्टमेंट किया है, वो दोनों की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है कि बी और सी ने फाइंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी एंड सी, तो दोनों ने मिला के 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है कि लाभ का 40% उनके बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा और बाकी को उनके निवेश के अनुसार विभाजित किया जाएगा। ए को बी से बेटा ये तो कराया है अभी, फटाफट कर दो, रेशियो निकाल लो, 1 2 1 2, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12 होगा, एक बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 होगा। अब ये किससे कटेगा? 221, 13 से तो कट रहा है, 13 से वो भी कट जाएगा, 13 एकम 13, 9 बचेगा, 13 7 91, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, यानी दोनों की राशि का अनुपात क्या हो चुका है? 25-17 हो चुका है, दोनों की राशि का अनुपात 25-17 हो चुका है। 40% समान रूप से बटेगा दोनों के बीच, बचा हुआ 60% जो है वो इनकी पूंजी के हिसाब से बटेगा। इसको कितने ज्यादा मिल रहे हैं? 8 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, उसने कहा है 2448 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 306, तो 25 और 17 42 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या इनमें बटने वाला लाभ आ जाएगा जो इनकी पूंजी के हिसाब से बटा हुआ, वो कितना बढ़ता है? 60% बढ़ता है, यानी 60% की वैल्यू ये आ चुकी है, तो 1% की वैल्यू ये आ जाएगी, तो वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा मेरे भाई, है ना, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 52, 2.5 लाख रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, वे अपने निवेश के समान अनुपात में अपनी आय को वितरित करने के लिए सहमत हुए, यानी जिस रेशियो में हम पैसा लगा रहे हैं उसी रेशियो में हम अपने लाभ को बांटेंगे। एक वर्ष के बाद अर्जित लाभ 6 लाख रुपए था, यानी कि मेरे भाई अगर वो पूंजी का अनुपात में निकालूं 40 से 40, 5 15, 5 पंजे 25, यानी वो सहमत हुए कि हम 3-5 के रेशियो में लाभ बांटेंगे। टोटल प्रॉफिट 8 होगा, उसमें से 3 रुपए ये लेगा, 5 रुपए, टोटल प्रॉफिट हुआ कितना है? टोटल प्रॉफिट हुआ है 6 लाख रुपए, तो 8 7 56, 8 पंजे 40, एक की वैल्यू 75,000, तो 3 की वैल्यू 2,25,000, अगर एक की वैल्यू 75,000 तो 5 की वैल्यू 3,75,000। क्या इसको मिलने वाला प्रॉफिट 2 लाख? हाँ, क्या इसको मिलने वाला प्रॉफिट 2,25,000 है? क्या इसको मिलने वाला प्रॉफिट 3,75,000? कुछ कह दो तो बुरा मान जाएंगे, पहले जवाब नहीं देंगे, नहीं दे रहा, जो बोलना है बोल दो, एक्सेप्ट, दिल से बोलो, कितना बुरा बोल सकते हो वो बोलना है ना, मैं भी तो देखूं कितना बुरा, कितना अच्छा काम मैंने किया है ना, कितना अच्छा काम मैंने किया है, इतनी मेहनत के बावजूद कितना अच्छा आप मेरे लिए बोल सकते हैं, बोलो मेरे भाई। इसे कितना प्रॉफिट मिला? 2,25,000, इसे कितना मिला? 3,75,000, ठीक है, उनमें से प्रत्येक ने अपने लाभ में 50,000 रुपए जोड़े, ये 50,000 जोड़ता है, 2,75,000 हो जाते हैं, बेटा आगे पता चलेगा जब नौकरी लगेगी। 3,75,000 में 50,000 जोड़ोगे तो 4,25,000 हो जाएंगे। इन दोनों ने अपने लाभ में 50,000 जोड़े और एक अलग परियोजना में निवेश किया, कर दिया बच्चे। अब वो आगे क्या कह रहा है, यदि इस परियोजना में 4,20,000 रुपए की आय हुई, अब पैसा जो है वो इस रेशो में बटेगा, 3 0 से 3 0 कटेंगे, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 एकम 25, कितना बचेगा? 17 25 7 175, है ना, तो अब जो पैसा बटेगा वो 11-17 के रेशो में बटेगा। अच्छा 11-17 का मतलब क्या होता है? 11-17 मतलब दोनों को मिलने वाला प्रॉफिट 28 होगा और उसने बांटना कितना है? 4,20,000 रुपए, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 6 42 होता है और 7 चौक 28 होता है, क्या एक पार्ट की वैल्यू 15,000 हो जाएगी? अब क्वेश्चन कहना चाह रहा है एक का हिस्सा, तो 11 पार्ट की वैल्यू बता दो, 1,65,000, ठीक है, प्रॉफिट में कैपिटल ऐड होती है, बेटा उसने कहा है, ऐसा बोला है, क्वेश्चन ने बोला है, उसने कहा है एक वर्ष के बाद अर्जित लाभ, पहले तो 6 लाख रुपए को बांट दो इनकी राशि के हिसाब से, तो इसे 3 और 5 के अनुपात में बांट दो, 6 लाख को इसे 2,25,000 मिलेंगे, इसे 3,75,000 रुपए मिलेंगे, एक की वैल्यू 75,000 तो 3 की वैल्यू 2,25,000, 5 की वैल्यू इतनी। अब ये दोनों प्रत्येक अपनी राशि में अपने लाभ में 50,000 जोड़ते हैं, तो इसका लाभ 50,000 जुड़ के ये हो गया होगा, इसका लाभ 50,000 जुड़ के ये होगा। इन्होंने एक दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया, वहां इन्हें 4,20,000 का फायदा हुआ, वो 11-17 के रेशो में बांटना है, तो इसकी वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, ए ने कितने हजार रुपए लगाए हैं मेरे भाई? ए ने लगाए हैं 60,000 रुपए, और बी ने कितने रुपए लगाए हैं? बी ने लगाए हैं मेरे भाई 45,000 रुपए, ए ने लगाए हैं 60,000 रुपए और बी ने लगाए हैं 45,000 रुपए, ठीक है। शुरुआती साझेदारी के रूप में करते हैं, बी को देखरेख करने के लिए 100 रुपए प्रति महीना दिया जाता है, क्योंकि बी देखरेख करता है इसलिए हर महीने से 100 रुपए प्रति माह दिया जाता है। ए और बी अपनी पूंजी का 10% वार्षिक प्रीमियम के रूप में प्राप्त करते हैं, अपनी पूंजी का 10% उन्हें वार्षिक, हाँ वार्षिक प्रीमियम के रूप में मिलता है, तो 10% जब निकालेंगे तो वो 6,000 रुपए से वार्षिक प्रीमियम के रूप में मिला होगा, इसका 10% निकालेंगे तो वो 4500 रुपए से वार्षिक प्रीमियम के रूप में मिला होगा, यानी कि 6,000 इसे मिल गया है, 4500 इसे मिल गया है, एक महीने के 100 रुपए तो 12 महीने के 1,200 रुपए से हर पूरे साल के मिल गए होंगे, ठीक है। अब देखना, शेष लाभ को वे अपनी पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं, यदि एक साल बाद कुल लाभ 18,700 रुपए का, एक साल बाद कुल लाभ हुआ है 18,700 रुपए का, 6,000 इसके चले गए, 4500 इसके, 10,500 और 1,200 एक चले गए, 11,700 रुपए चले गए, तो बचे कितने? तो आप कहेंगे 7,000 रुपए बचे, वो 7,000 रुपए पूंजी के हिसाब से बटे होंगे, वो 7,000 रुपए पूंजी के हिसाब से बटे होंगे, 4 रुपए से मिलेंगे, 3 रुपए से, यानी टोटल 7 रुपए, एक पार्ट की वैल्यू 1,000, तो 4 पार्ट की वैल्यू से 4,000 मिलेंगे और 3 पार्ट की वैल्यू से 3,000, यानी कि ए को मिलने वाला टोटल जो लाभ है वो 10,000 का होगा और बी को मिलने वाला टोटल लाभ 4500 और 3,000 कितने 7500 और 1,200 8700 का होगा। अब उसने पूछा क्या है बी को कुल कितने रुपए का लाभ हुआ, तो आपने कहा 8700 रुपए का लाभ हुआ। बी को टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त 8700 रुपए का हुआ। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है, कल सुबह हम लोग मिलेंगे 7 बजे, ठीक है मेरे भाई।